नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। काम हो रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं? उमर अब्दुल्ला की सरकार आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बेरोजगारी और डेली वेजर पर हो रही चर्चा से लगातार भाग रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनकोटिया द्वारा वहां बिल लाने के बाद की विधानसभा बेरोजगारी और डेली वेजर पर चर्चा करे, उसकी बजाय अड़जन कर दिया गया, क्योंकि उनके पास परफॉर्मेंस के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। एनसी सरकार के सहयोगी जानबूझकर सदन में हिंदुओं को गंदी, घटिया, गाली, अपमानजनक शब्द उमर अब्दुल्ला के इशारे पर लगातार कह रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करना संविधान व कानून के विरोध में है। पंजाब में कानून बना उसके बाद से ही देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में घटना हिंसक हो गई, इसको लेकर के बंगाल की कानून व्यवस्था संभालने में ममता की निर्ममता की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, असफल हुई। टीएमसी के कार्यकर्ता नामक गुंडों का व्यवहार मुस्लिम लीग के 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की याद कराता है, जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं पर हमले किए गए थे और 10,000 हिंदुओं का नरसंहार 1946 में किया गया था। ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बंगाल में कट्टरपंथी ताकतों के हौसले बुलंद कर रही है और आज टीएमसी मुस्लिम लीग का नया अवतार बनकर सामने आई है और ममता बनर्जी आधुनिक भारत की नई जिन्ना बनकर अत्याचारी, लुटेरे, खसूट करने वाले जिहादी मानसिकता को संरक्षण दे रही है। दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस बहुत जल्द लाया जाएगा, इसको लेकर क्या कहते हैं? मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तबूर रानो को भारत लाना एक स्वागत योग्य कदम है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रयास से यह संभव हो पाया और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उनकी कूटनीतिक जीत से यह दर्शाता कि भारत की मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरह से काम कर रही है। जो भारत को की तरफ बुरी नजर से देखेगा, भारत के लोगों की हत्या करेगा या करवाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मानवता के हत्यारे दुश्मनों को वह दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, उन्हें गर्दन पकड़कर लाएंगे भी, उनके जुल्मों की कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे भी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पंजाब की कानून व्यवस्था हाशिए पर पहुंच गई है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। आम लोगों के से लेकर पुलिस थानों और अब वरिष्ठ भाजपा नेताओं तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल जालंधर में वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमला यह संकेत देता है कि पंजाब आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ के शिकंजे में पूरी तरह धंस चुका है। ये राज्य अब नशा, ग्रेनेड और बंदूक की तिकड़ी में कांप रहा है। आम आदमी पार्टी से जनता का भरोसा टूट चुका है। आम आदमी पार्टी की आपदा की सरकार सिर्फ विज्ञापन, ड्रामेबाजी और सुर्खियां बटोरने में लगी है, जबकि असली सरकार पंजाब के गिरोह और माफिया जेलों से संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान से मैं पूछना चाहता हूं कि ये पंजाब को कहां लेकर जा रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार का काम केवल ट्विटर करना, बयानबाजी करना या मेहमान नवाजी करना, यही रह गया? भाजपा के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं है। हम पंजाब की मिट्टी और जनता की हिफाजत के लिए हर मोर्चे पर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सरदार पटेल के लेगेसी को अपनाने की बात कही। बहुत देर कर दी कांग्रेस ने सरदार पटेल व डॉक्टर अंबेडकर पर आते आते। देर से आए लेकिन दुरुस्त अभी भी नहीं आए। लगातार हार झेल रही कांग्रेस पार्टी लोह पुरुष सरदार पटेल जी के नाम पर केवल व केवल दिखावा कर रही। यहां तक कि गुजरात जाने के बाद भी राहुल गांधी सहित एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता, ना सोनिया गांधी जी, ना मल्लिकार्जुन, ना राहुल गांधी, एक भी कार्यकर्ता लोह पुरुष सरदार पटेल के यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन भेंट करने नहीं गया।
ये वही पार्टी है जिसने सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान विभूतियों के देश के प्रति योगदान को छुपाने की साजिश की, षड्यंत्र रचा, उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, षड्यंत्र पर षड्यंत्र अपमानित करने का चलाती रही। आखिर क्या कारण था कि इन दोनों को भारत रत्न देने में 40 वर्ष लग गए, और वो मिला भी तब जब देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें थी, भाजपा सपोर्टेड सरकारें थी। सच तो यह है कि गांधी नेहरू परिवार की दासी बन चुकी कांग्रेस की विचारधारा जितने मर्जी अधिवेशन कर ले, ये विचारधारा एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह बन चुकी है। इनकी राष्ट्र विरोधी नीतियों के कारण देश की जनता इन्हें 2 दर्जन बार नकार चुकी है, और आने वाले समय में ये 2 दर्जन का हार का आंकड़ा 1 शतक तक पूरा होगा। 1 शतक बार हारने वाली है कांग्रेस। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। नमस्कार।